और दूसरा पुण्यात्मा परमात्मा का एक शब्द है, मानत ना मन मोरा साधु मानत ना मन मोरा रे, बार बार सतगुरु समझावे जग में जीवन थोड़ा रे। उसमें तीसरे नंबर की चौपाई है कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। तो ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लाखों की संख्या में लगी हुई भीड़ को एक संकेत है कि भैया दुविधा दुर्मति और चतुराई में तुम लोग ज्ञान आधार से निर्णय तो तुम कर नहीं पाए, तुम हमेशा अमल की दुविधा में रहते हो, कौन सही है कौन गलत है। दुविधा दुर्मति, जब तुम ऐसे ऐसे लोगों की संगति करोगे जिनके मुख पे 24 घंटे गालियां रहती हैं, जो भक्तों को ज्योति पाठ और दान के नाम पे ठगने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, तो ऐसे लोगों की संगति करके तुम्हारे अंदर दुर्मति ही उत्पन्न होगी। दुविधा दुर्मति और चतुराई, तुम शाने बन रहे हो अपने आप में। तुम लोगों ने केवल उन चंद व्यक्तियों को ये मान के कि ये गुरुजी का बेटा है, गुरुजी की बेटी है, गुरुजी का भाई है, गुरुजी का जवाई है, और ये तो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, नामदान संचालक है, ये तो गुरुजी के बहुत ज़्यादा पुराने भगत हैं, ये चतुराई है, ये ज्ञान आधार नहीं है, ये चतुराई है। तो परमात्मा कहते हैं दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। आप लोग लाखों की संख्या में जो भीड़ मैनेजमेंट के पीछे चल रही है, आंख बंद करके गुरु ज्ञान पे विचार ना करके, परमात्मा कहते हैं आप लोग तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये ना सोचो कि ये वाणियाँ केवल जगत वालों के लिए, ये वाणियाँ परमात्मा की पूरे विश्व के मानव शरीरधारी स्त्री और पुरुषों के लिए हैं। तो ये संकेत आप लोग अपने ऊपर ले लेना कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। आप अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो कागज के टुकड़े को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मनाने का, इतने प्रमाण देखने के बाद। और ऐसे ऐसे प्रमाण तो दास आपको लगातार दिन में 5-5 वीडियो बनावे तो भी 5 साल में पूरे नहीं हो। ये लैपटॉप पूरा परमात्मा के उन्हीं सत्संगों से भरा हुआ पड़ा है। अब हम प्रयास करेंगे आए दिन आप लोगों को समझाने का, अगर समझ जाओ तो हमें कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन हम अपना शिष्य धर्म निभाएंगे, क्योंकि हम आपको अपना छोटा भाई बहन समझते हैं। हमें पता है कि काल ने आप लोगों की बुद्धि को हरा हुआ है, आप लोग सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे, आप लोग मैनेजमेंट की कुसंगति में पड़ के अपना विवेक खो चुके हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे, और जितनी आत्माएं उधर से निकल के साथ संगति में जुड़ी उनका सौभाग्य, इससे हमारी भी सेवा बन रही है। तो परमात्मा कहते हैं दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। तो भाई अभी भी समय है, अब भी आके और साथ संगतियों में मिल जाओ और करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। साथ संगत वाले भाई बहन गुरु जी के ज्ञान आधार से सत्संगों को दिखा दिखा के जो बातें तुमको बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं उन पे विचार कर लेना, अभी भी समय है तुम्हारे पास में। वरना एक बार यदि गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई फिर चढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना समय है नहीं परमात्मा के पास में जो हम जैसे मंदबुद्धियों को ही समझाने में यहाँ पे लगे रहेंगे। तो आप तमाम भाई बहन जो 14 जून 2022 को उन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों अपने कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों के चक्कर में पड़ के, उनकी कुसंगति में पड़ के, और अपने सतगुरु को परमात्मा ना मान के और एक कागज के टुकड़े का प्रकट दिवस मना रहे हैं भगवान मान के, आप लोग अपना जीवन बर्बाद ना करें। पुण्यात्माओं, अभी आप लोग नहीं समझ रहे, लेकिन बाद में आपके पास में समझने का समय नहीं रहेगा। सिवाय सर पे हाथ रख के रोने के कुछ नहीं बचेगा आप लोगों के पास में। उस मोड़ पे ले जाके आपको ये मैनेजमेंट एक दिन छोड़ देगा, क्योंकि इसकी तो ड्यूटी यही है कि आप लोगों को कैसे गुरु मर्यादा तुड़वा के काल के मुख में बैठाया जाए। अरे हम रोज नित्य नियम पढ़ते हैं, परमात्मा इतनी वाणियाँ हमारे को समझाते हैं कि गुरु से अधिक न कोई ठहराई और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। गुरु से अधिक ना कोई ठहराई और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। वाणी स्पष्ट कह रही है। नित्य नियम में हम पढ़ते हैं पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 20 पे सबसे ऊपर नित्य नियम में पढ़ते हैं कि गुरु से अधिक नहीं कोई ठहराई, कि अपने गुरु से अधिक कोई नहीं हो सकता और बिना अपने गुरु की भक्ति के मोक्ष भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कागज की फोटो का महत्व क्या रह गया? गुरु से अधिक न को ठहराई,
तो हम तो कागज की फोटो को भगवान मान के, उसका प्रगट दिवस मना के अपने गुरु से ज्यादा मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो हम तो परमात्मा की वाणी को काट रहे हैं। गुरु जी तो कह रहे हैं कि गुरु से अधिक नहीं कोई ठहराई, गुरु से बढ़ के और दूसरा कोई है ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? पुण्यात्माओं, समय हाथ से निकल जाएगा। परमात्मा कहते हैं गुरु सेवा में फल सर्वस आवे और गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। गुरु सेवा यानी गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति में फल सर्वस आवे, सारे फल मिल जाते हैं, मोक्ष से लेके सुख सुविधाओं से लेके। और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? एक कागज के टुकड़े की, एक फोटो की। हम गुरु की सेवा नहीं कर रहे, हम कागज के टुकड़े की सेवा कर रहे हैं, जिसकी सेवा करके हमारे को सिवाय हानि और नुकसान के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये आप लोगों ने विचार करना है। हम केवल आपको सलाह दे सकते हैं, हम गुरुदेव के सत्संग सुना के आपकी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। जो नए भगत भाई बहन हैं या जो पुराने भगत भाई बहन हैं, जो गुरुदेव के इतने सत्संग नहीं सुन पाए, जो आज भी वर्षों बाद भी देखा देखी में चल रहे हैं, हम केवल आपको पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान आधार से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। मानना या ना मानना ये आपके अपने भक्ति संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। और मेरे जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, कई हजारों की संख्या में, जो पूर्णतया अपने पूज्य गुरुदेव जी को ही परमेश्वर मान चुके हैं, कबीर परमात्मा मान चुके हैं, इस बात से पीछे वो चाहे उनकी गर्दन कट जाए वो नहीं हटने वाले। उन सभी भाई बहनों से भी मेरी प्रार्थना है, जितना हो सके उतना आप लोग इन वीडियो को आगे शेयर किया करें, विशेषकर उन भाई बहनों के पास में जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की कुसंगति में पड़े हुए हैं, या जो नए भगत भाई बहन हैं। भले जब आप ये वीडियो उनके पास भेजते हो वो आपको गालियाँ दें, आपको वो भला बुरा कहें, आपको वो धमकियाँ दें, हमने इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है। इस संदेश से हमने उन आत्माओं तक पहुँचाने हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन ज़रूर वो आपके द्वारा भेजे गए वीडियो को देखेगा, अगर परमेश्वर की उन पे मेहर होगी तो। और देखेंगे तो पुण्यात्मा तुरंत समझ में आएगा, क्योंकि इनके अंदर भय केवल यही बैठा रखा है कि पवन की वीडियो नहीं देखने। जैसे लोगों ने अपने गुरु जी के प्रति भय बैठा रखा ना कि संत रामपाल जी गुंडा है, भुंडा है, देशद्रोही है, देवताओं का विरोधी है, तो उसके चलते लोग गुरु जी के सत्संग ही नहीं सुनते। क्योंकि लोगों ने, आर्य समाज वालों ने, नकली धर्मगुरुओं ने ऐसी धारणा बैठा दी कि ये तो हिंदू देवी देवताओं का कट्टर विरोधी है, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाता है, ये तो देशद्रोही है। तो लोग गुरुजी से इतनी नफरत कर बैठे अनजाने में, उन मनवश लोगों के चक्कर में आके, कि गुरुजी के सत्संग ही नहीं सुनते। और जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तो पुण्यात्माओं मानेंगे कैसे? तो पुण्यात्माओं ये स्थिति आप भाई बहनों के साथ में हो रही है, जो मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए हैं। आप लोगों को झूठ में आप लोगों को डराया जा रहा है अपने धार्मिक धंधे के लिए, ताकि उनके पास ज्योति पाठ और दान का पैसा आना कम ना पड़ जाए। जबकि परमात्मा तो कहते हैं कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। गुरुजी तो कह रहे हैं कि मेरा भगत तो वो है जो नीर और खीर का निवेरा करेगा। अब नीर खीर का निवेरा उस समय होता है जब हम दोनों पक्षों की बातें सुनते हैं, जब हम दोनों तरफ की बातें देखेंगे, सुनेंगे, तभी तो हम नीर खीर का निवेरा करेंगे। एक जज होता है कोर्ट में, जज दोनों तरफ की बातें सुनता है, चाहे उसको 20 तारीखें देनी पड़े। जब तक वो दोनों तरफ की बातें सुन के निर्णय नहीं निकाल लेता कि सही क्या और गलत क्या, तब तक वो डिसीजन नहीं देता, उसको कहते हैं जज। तो पुण्यात्माओं, क्या हम उस जगत वाले जज से भी नीचे गिरे हुए हैं ये ज्ञान लेने के बाद? या तो हम दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते, या सुन के भी हम लोग अनजान बने बैठे हैं। तो हम काहे के भगत हैं? हमारे से अच्छे तो जगत वाले हैं, जो हर चीज़ को पहले तोलते हैं, उसके बाद विचार करते हैं। तो आप यदि परमात्मा के असली हंस हैं, असली बच्चे हैं, तो आप जरूर विचार करेंगे। ये डर, ये भय परमात्मा के बच्चों के पास नहीं होता है। एक बार हमें देख लेना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। यदि वो सत्य है तो स्वीकार कर लो, यदि वो गलत है तो हमेशा हमेशा के लिए उसको डिलीट कर दो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारी वीडियो देखो ही देखो, नहीं, लेकिन सत्य जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको। यदि हम गुरुदेव के सत्संग नहीं देखते, हमें क्या पता चलता कि कौन असली भगवान है, कौन नकली है, कौन सी भक्ति असली है, कौन सी भक्ति नकली है। और गुरुजी यदि हमें दुनिया भर के संतों की पुस्तकें और उनके सत्संग नहीं सुनाते, तो हम कैसे निर्णय करते कि असली सत्संग है किसके? तो
पुण्यात्माओं, ऐसे नामकरण नहीं होता है। ये केवल आप और हमारे को बहकाया जा रहा है, हमारे को डराया जा रहा है, ताकि मैनेजमेंट का धंधा चलता रहे, गुरुजी के परिवार वालों का ये धंधा इसी प्रकार से चलता रहे, आप और हमारी मूर्खता के चलते। तो इस मूर्खता में वो जिएंगे जो मंदबुद्धि होंगे, जिनके ऊपर गुरुजी की मेहर नहीं होगी, जिनको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं करना होगा, वही आत्मा ऐसी मूर्खता दिखाएंगी। बाकी जो समझदार आत्मा है, जो अच्छी आत्मा है, वो तो ऑलरेडी हजारों की संख्या में सात संगतियों से जुड़ चुकी हैं, और आए दिन सैकड़ों की संख्या में नए नए भगत भाई बहन जुड़ भी रहे हैं। और एक दिन जिसको मोक्ष चाहिए उसको तो सात संगति से जुड़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब ये निर्भर करता है आपके अपने भक्ति संस्कारों पे कि ये बातें आपको कब और कौन से दिन समझ में आती है। आज के लिए केवल इतना ही, फिर परमात्मा दया बख्शेंगे तो एक नई वीडियो के साथ आप सभी भाई बहनों की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।